इस्लाम और कुरान बाद में आएगा, संविधान पहले आएगा। इतना ही काटने का शौक है तो बचपन में थोड़ा सा औजार कटता है उसी को पूरा काट लो, इतना ही शौक अगर मचा हुआ है। अल कुरान क्या कहता है, ये योगी और मोदी मुझे लगता है कि ये पढ़ा के ही रहेंगे, समझा के ही रहेंगे, मनवा के ही रहेंगे। आप रोड पर ऊंट की हत्या कर रहे हैं, आप अपने घर को स्लॉटर हाउस बना रहे हैं, आप ईदगाहों के अंदर आप कुर्बानी दे रहे हैं, आप अपनी बैल्कनी में कुर्बानी दे रहे हैं, आप अपने कॉरिडोर में कुर्बानी दे रहे हैं, आप अपने अपार्टमेंट में कुर्बानी दे रहे हैं। पहला कि आप प्रिवेंशन ऑफ एनिमल क्रूरल्टी एक्ट का वायलेशन कर रहे हैं। मेरे भारत देश में नमाज भी नहीं होनी चाहिए, अजान भी नहीं होनी चाहिए। क्या संविधान इस बात की इजाजत देता है कि आप 5 वक्त नमाज में हिंदुओं को काफिर बोलो? आपके नमाज से अगर किसी को तकलीफ हो रही है तो वो इबादत आपकी जायज ही नहीं होगी, अल्लाह के पेश नजर जाएगी ही नहीं। लगता है कि योगी और मोदी ने भारत में मुसलमानों को, उम्मा वालों को और जोश इस्लाम वालों को, फी सबिल्लाह वालों को ओरिजिनल इस्लाम समझाने का और ओरिजिनल इस्लाम पर चलने का बीड़ा उठा रखा है। अल कुरान क्या कहता है, ये योगी और मोदी मुझे लगता है कि ये पढ़ा के ही रहेंगे, समझा के ही रहेंगे, मनवा के ही रहेंगे। देखिए, जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश में अपनी सरकार और संविधान के माध्यम से और देश के कानून के अंडर बैरिकेड उन्होंने कहा है कि रोड पर नमाज नहीं पढ़ी जाएगी, साथ साथ उन्होंने अल कुरान और प्रॉफिट मोहम्मद के सुन्नत रसूलों का भी बहुत ध्यान रखा है, बहुत लिहाज रखा है। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा में नमाज पढ़ा करते थे, गारे हिरा में, गार के अंदर जा करके। और कुरान इस बात की वजाहत करता है कि आपकी इबादत से, आपके नमाज से अगर किसी को तकलीफ हो रही है तो वो इबादत आपकी जायज ही नहीं होगी, अल्लाह के पेश नजर जाएगी ही नहीं। ये जो रोड पर नमाज पढ़ते थे, ये जो गली कूचे में नमाज पढ़ते थे, ये जो शॉपिंग मॉल में नमाज पढ़ते हैं, ये जो नदी नाले में कूद करके नमाज पढ़ते हैं, ये जो उटंगा पैजामा पहन करके उछल उछल करके लोगों को अपनी दबंगई दिखाते हैं, इस्लाम का झंडा बुलंद करने के नाम पर ये जो गुंडागर्दी दिखाते हैं, ये तो इस्लाम के खिलाफ कर रहे हैं, ये तो कुरान के खिलाफ कर रहे हैं, ये तो सुन्नत रसूल के खिलाफ कर रहे हैं। जिस मोहम्मद की तुम उम्मत हो, जिस प्रॉफिट मोहम्मद की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रसूल पर, उनकी उम्मत रसूल बनने का दावा कर रहे हो, जिनके उसूलों पर चल करके तुम कह रहे हो कि तुम उम्मत रसूल हो, तो फिर वो प्रॉफिट मोहम्मद तो गार में जाकर के नमाज पढ़ते थे, अपनी इबादत से किसी को तकलीफ नहीं होने देते थे। द सेकेंड थिंग इज कि हमारा कुरान इस बात की वजाहत करता है कि आप दूध देने वाली किसी चीज की, किसी जानवर की आप हत्या नहीं कर सकते। तो आप गौ हत्या क्यों करते हो? गाय तो दूध देती है। ये देश तो पाकिस्तान नहीं है ना, ये देश तो शरई नहीं है ना, ये देश तो इस्लामिक कंट्री नहीं है ना, ये देश तो शियाओं का ईरान नहीं है ना, ये देश तो अफगान का इस्लामिक नहीं है ना, ये देश संवैधानिक है, ये देश कानूनी है और इस देश को संविधान और कानून के अंदर ही चलना पड़ेगा। इस देश के प्रत्येक नागरिक को अपने सर मत्थे पर पहले कॉन्स्टिट्यूशन रखना है, देश का संविधान रखना है, देश का कानून रखना है और उसी की आज्ञाओं का पालन करना है। आपका इस्लाम आपके भीतर है, आपके घर के अंदर है। आप रोड पर गाय की हत्या कर रहे हैं, आप रोड पर ऊंट की हत्या कर रहे हैं, आप अपने घर को स्लॉटर हाउस बना रहे हैं, आप ईदगाहों के अंदर आप कुर्बानी दे रहे हैं, आप अपनी बैल्कनी में कुर्बानी दे रहे हैं, आप अपने कॉरिडोर में कुर्बानी दे रहे हैं, आप अपने अपार्टमेंट में कुर्बानी दे रहे हैं। पहला कि आप प्रिवेंशन ऑफ एनिमल क्रूरल्टी एक्ट का वायलेशन कर रहे हैं। दूसरा, जो अपार्टमेंट और जो आसपास में अलग धर्म और अलग समुदाय के लोग रह रहे हैं, आप उनको धार्मिक आघात पहुंचा रहे हैं। क्या संविधान आपको इस बात की इजाजत देता है कि आप देश के कानून, प्रिवेंशन ऑफ एनिमल क्रूरल्टी एक्ट का आप उल्लंघन करें? क्या देश का संविधान और देश का कानून मुसलमानों को इस बात की इजाजत देता है कि आप किसी के धर्म को इस तरीके से मलाइन करें? पिछले 76 साल से कुर्बानी के द्वारा हिंदू धर्म को आघात पहुंचाया जा रहा है। आज मुसलमान देखिए किस तरीके से आका को बुरा बोल दिया, अरे इसको काट दो, इसको मार दो, इसको जेल भेज दो, गुस्ताखे रसूल की सजा सरतन से जुदा। तो ये सारी चीजें आपको बुरी लगती हैं जब आपके इस्लाम के बारे में कोई कुछ बोलता है या आपके इस्लाम को कोई क्रिटिसाइज करता है या आपके इस्लाम को कोई रिफॉर्म करने की कोशिश करता है, तो आप कैसे तलवार लेकर खड़े हो जाते हो? तो जब आप एक खास धर्म वाले के गौ माता की हत्या कर रहे हो तो कानूनी तरीके से वो आपको रोक भी नहीं सकता। हालांकि मेरे भारत देश में नमाज भी नहीं होनी चाहिए,
अजान भी नहीं होनी चाहिए। क्या संविधान इस बात की इजाजत देता है कि आप 5 वक्त नमाज में हिंदुओं को काफिर बोलो, जैन को काफिर बोलो, बौद्ध को काफिर बोलो, आप क्रिश्चियंस को काफिर बोलो? क्या संविधान इस बात की इजाजत देता है? 5 वक्त नमाज में सूरह काफिरून के जरिए हिंदुओं को काफिर बोला जाता है। अजान के जरिए हिंदुओं को और जो मुस्लिम नहीं है उस सभी धर्म वालों को यह बताया जाता है कि तेरा भगवान तो कुछ है ही नहीं, तेरा भगवान तो बेकार है, बेफालतू है, जो है मेरा अल्लाह है और मेरा आका है, बस यही है, इसके अलावा तो तेरे भगवान का कोई औकात ही नहीं है। तो इस तरीके की अजान और इस तरीके की नमाज भी हमारे भारत में बैन होनी चाहिए। संविधान इस बात की इजाजत नहीं देता। मैं कह रही हूं कि सर्वोच्च न्यायपालिका से अगर पूछा जाए कि 5 वक्त नमाज में हिंदुओं को, जैन को, बौद्ध को, आप क्रिश्चियंस को, आप पंजाबियों को आप गाली दे रहे हो, आप काफिर बोल रहे हो, क्या यह संविधान के अंदर आ रहा है? क्या संविधान इस बात की इजाजत देता है? मैं दावे से कहती हूं कि सर्वोच्च न्यायपालिका के सभी जजेस कहेंगे कि नहीं, हम इस बात को नहीं मानेंगे और संविधान भी इस बात की इजाजत नहीं देता है। तो ये नमाज क्यों नहीं बैन हो रहा है? ये अजान क्यों नहीं बैन हो रहा है जो 5 बार हमारे कान में बेवजह का, बिना मर्जी के, हमारे बिना कंसेंट के ये अजान हमारे कान में घुसाया जाता है कि किसी का भगवान कुछ नहीं है, किसी का वाहिगुरु कुछ नहीं है, किसी के बौद्ध कुछ नहीं है, हमारे कान में घुसाया जाता है कि सिर्फ अल्लाह है और अल्लाह का आका ही सिर्फ मानो। तो इन चीजों को भी बैन होना चाहिए। देखिए, ये देश संवैधानिक है। मैं फिर कह रही हूं कि जो कोई भी संविधान नहीं मानना चाहता है वो देश छोड़ सकता है, वो वहां जा सकता है जहां वो शरिया पे चल सके, है कि नहीं? और दूसरी बात है, जो डिकोड करना बहुत जरूरी है और बहुत इंपॉर्टेंट है कि फ्रीडम ऑफ रिलीजन आपको संविधान ने दिया है, लेकिन उस फ्रीडम ऑफ रिलीजन का नाजायज फायदा उठा करके आप अपने इस्लाम और अपने त्यौहार के जस्टिफिकेशन पर छुरी चापड़ लेकर के खड़े नहीं हो सकते हैं। दूसरी बात कि शरिया जो सर्वोच्च न्यायपालिका में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड समझाता है या अन्य न्यायपालिका में समझाता है, ये शरिया हम क्यों मानेंगे? हम थोड़ी जिन्ना के मुरीद हैं, हम थोड़ी पाकिस्तानी मानसिकता वाले हैं। शरिया कोई अल्हामी किताब नहीं है, शरिया कोई आसमानी किताब नहीं है, शरिया अल्लाह सुभान ने नहीं लिखा है, शरिया को अल्लाह सुभान ने किसी प्रॉफिट पर नाजिल नहीं किया है। शरिया 1936 में जिन्ना की लिखी हुई है भैया। तो जो कोई भी शरिया मान रहा है, जो कोई भी शरिया मनवाने की कोशिश कर रहा है, जो कोई भी शरिया समझाने की कोशिश कर रहा है, जो कोई भी शरिया को सर्वोच्च न्यायपालिका के जजेस को बताने की कोशिश कर रहा है, वो जिन्ना का मुरीद है। देखिए, हम कुरान मानेंगे, मुसलमान कुरान मानेगा ना जिन्ना को मानेगा? पहले ये बताइए, कट्टर जो मुसलमान है वो अल कुरान मानेगा या जिन्ना को मानेगा? पहले मुसलमानों को ये तय करना पड़ेगा। अगर वो जिन्ना को मानेगा तो भाई तुम तस्बीह दाना पढ़ते रहो, तुम तस्बीह दाना पढ़ते रहो शरिया का। हम जो सनातनी मुसलमान हैं, हम कुरान को मानते हैं और कुरान में मजार परस्ती मना है, कुरान में ये लुकुम दाना और फूल चढ़ाना मना है, कुरान में मजार जाना मना है, कुरान में दूध देने वाले जानवर को ज़बह करना मना है। कुरान इस बात की वजाहत करता है कि हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से एक इम्तिहान लिया गया था कि हज़रत इब्राहिम कितनी मोहब्बत करते हैं और अपनी पसंदीदा चीज़ को अल्लाह के नाम पर कुर्बान कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। वो मोहब्बत का इम्तिहान खत्म हो चुका। अब इसको रिचुअल बनाने के लिए शरिया का अगर सहारा लिया जा रहा है तो हम जिन्ना के सहारे के किसी भी बात को मानने को तैयार नहीं है। इको फ्रेंडली जो एक बात आई है मनाने की, केक काट करके, मैं कहती हूं वेस्टर्न कल्चर भी मत मानो। जो पैसा तुम कुर्बानी में एक्सपेंस करने वाले हो वो मुसलमान गरीब को दे दो। दिवाली में ज्यादातर घरों में तो पाठ पूजा में ही गुजर जाता है, बच्चे थोड़े बहुत क्रैकर्स जलाते हैं। और ये जो क्रैकर पटाखे का जो एक हवा बनाया गया है, शब बारात में मुसलमान भी जलाता है, शब बारात में मुसलमान भी जलाता है। आप दिवाली में दिया जलाते हैं, मुसलमान मोमबत्ती जलाता है। आप लुबान जलाते हैं, मुसलमान अगरबत्ती जलाता है। आप मंदिर में जाकर के आप आशीर्वाद लेते हैं, अपना माथा टेकते हैं, मुसलमान मजार में जाकर के माथा टेकता है। आप जगधरती माँ को ओढ़नी उड़ाते हैं, मुसलमान मजार में जाकर के चादर चढ़ाता है। आप मंदिर से प्रसाद लेकर के आते हैं, मुसलमान जाकर के मजार से शीरनी लेकर के आता है। आप मंदिर की परिक्रमा करते हैं, मुसलमान हज में जाकर के परिक्रमा करता है। आप गंगा जल को पवित्र मानते हैं, मुसलमान आबे जमजम को पवित्र मानता है। आप योगा करते हैं, योग को आप अपने सनातन धर्म का एक पार्ट, एक हिस्सा बनाते हैं, वो योगा कर लेता है नमाज के तहत। तो भाई सनातन धर्म से ही तो चुराया हुआ सब कुछ तुम कर रहे हो, फिर इनको काफिर बोल क्यों रहे हो? अब देखिए, आप में बलि प्रथा थी, इन्होंने बकरीद बना दिया चिटिंगबाजी में, तो आपने रिफॉर्म किया और आपने बलि प्रथा को 99% बंद कर दिया। अब तो कई ऐसे हिंदू हैं, करोड़ों हिंदू हैं, जो बलि प्रथा वाले दिन में नारियल फोड़ देते हैं, तरबूज काट देते हैं, खरबूजा काट देते हैं, कद्दू काट देते हैं। यहां तक के पश्चिम बंगाल में काली पूजा में बलि प्रथा होती थी, जो मेरे सामने भी हुई है, लेकिन अब वहां भी 80% खत्म हो चुका है। आप अपने धर्म के ऋषि मुनि से, संत से, साधु से, महंत से आप पूछिए
कि आप बलि प्रथा को आप पॉजिटिव वे में देखते हैं या नेगेटिव वे में देखते हैं। मैं नेशनल न्यूज पर प्रत्येक संत और साधु के मुंह से सुनी हूं, जो सनातन धर्म के जाने माने गुरु माने जाते हैं, उन्होंने साफ कहा है कि बलि प्रथा हम नहीं मानते हैं और जो कोई भी कर रहा है उसको बंद करना चाहिए। क्या मुसलमान समाज के ठेकेदार मौलवी मुल्ला कुर्बानी को उतनी ही हिम्मत से बंद करने की बात बोल सकते हैं जैसे सनातन धर्म के सनातनी साधु और संत बोल रहे हैं? नहीं बोलते हैं। यहाँ तो दाढ़ी रख रख करके बोल रहा क्यों नहीं मनाएंगे। मतलब भैया, जब तक लुंगी खूट करके काटोगे नहीं तब तक तुमको सबर नहीं होगा। इतना ही काटने का शौक है तो बचपन में थोड़ा सा औजार कटता है उसी को पूरा काट लो। इतना ही शौक अगर मचा हुआ है, बेचारा बेजुबान जानवर को काट करके क्या फायदा। आप में देखिए सती प्रथा थी, आपने खत्म किया। आपने चाइल्ड मैरिज था, आपने खत्म किया। तो सनातन धर्म अपना बड़ा दिल दिखाया है। सनातन धर्म रिफॉर्मेशन की तरफ आया है। सनातन धर्म ने संविधान के लिए अपने आप को समर्पित किया है। यहां तक कि इतने बड़े संत प्रेमानंद जी, उनसे जब पूछा गया कि धर्म पहले या संविधान पहले, तो उन्होंने कहा कि भारत की रक्षा और सुरक्षा की बात आएगी तो हम पहले संविधान को रखेंगे, हम पहले भारतीय नागरिक होंगे, बाद में संत और महंत होंगे। तो क्या मुसलमान का कोई भी ठेकेदार मौलवी मुल्ला हाफिज कुरान ये बात कहता है कि कुरान बाद में संविधान पहले, इस्लाम बाद में देश पहले? नहीं बोलता है। सबसे पहले ये समझिए कि कुर्बानी फर्ज नहीं है, कुर्बानी सुन्नत रसूल के लिस्ट में भी नहीं आता है। तो ये जो आपने कह रही है ना कि कुरान ने वाक़या किया है, तो कुरान ने नहीं किया है। सबसे पहले ये समझ लीजिए, मैं बार बार समझा रही हूँ, कुर्बानी फर्ज नहीं है। और लाखों करोड़ों ऐसे मुसलमान हैं जो कुर्बानी नहीं करते हैं। कोई पैसे की वजह से नहीं करता है, कोई घर में मर्द ना होने की वजह से नहीं करता, तो क्या वो मुसलमान नहीं है? वो भी तो मुसलमान है। वो ये कुरान में व्याख्या नहीं किया गया है, इसका कुरान में एक्सप्लेनेशन नहीं है। हजरत इब्राहिम का एक पार्ट है जो उनका खुदा से मोहब्बत दिखाने का एक उनका परिश्रम था, उनका एक परीक्षा था जो वो पास कर चुके। इसको जिन्ना ने कंटिन्यूअसली रखा क्रूरता मन में लाने के लिए कि काटते छिलते रहोगे तो काटते रहोगे हिंदुओं को भी। ये स्ट्रैटेजी थी। दूसरी बात कि आपने मोरक्को की बात कही है, जो सबको पता है, सब इसके बारे में बात कर रहे हैं। पर अरब की बात कीजिए ना, कि जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि एक मखसूस जगह है, खास जगह है, तुम वहीं काटो छीलो, तुम वहीं पर सब कुछ करो और उसको वहीं पर फिनिश करो। तो यही बात तो अरब भी कहता है कि ये एक जगह है, यहाँ पर आप या तो दफन कर दो जानवर को काट करके, और या तो फिर अगर खाने वाले हैं तो उठा करके ले जाओ। यहाँ तक कि अरब ने तो पेनल्टी लगा दी है कि जो कोई रोड पर नमाज पढ़ेगा उसको ये पेनल्टी देनी पड़ेगी, जो कोई फिलिस्तीन जिंदाबाद कहेगा उसको कोड़े पे बरसाए जाएंगे। तो अरब ने तो यहाँ तक कर दिया है। देखिए, हमारे देश की सरकार को सतर्क होना पड़ेगा, हमारे देश की सरकार को स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। नेगेटिविटी उनको मिलेगी, लेकिन ये देश की बेहतरी के लिए होगा। गौ स्लॉटर पर एक कानून लेकर आना पड़ेगा। जो इंदिरा गांधी से अपेक्षाएं साधु संतों ने रखा था, सेम वही अपेक्षा हम लोग अब देश के सनातनी मुसलमान, संवैधानिक मुसलमान भी भारत की सरकार से रख रहे हैं कि कौ स्लॉटर पर एक कानून बनाया जाए, और सिर्फ बकरीद नहीं बल्कि कभी भी कौ स्लॉटर नहीं होना चाहिए। दूसरा एक कानून बनाना चाहिए कि जो कोई भी रोड पर नमाज पढ़ेगा उसको उसके ऊपर पेनल्टी लगेगी। तीसरा एक कानून बनाना चाहिए कि बकरीद मनाओ, जिसको मनाना है भाई मनाओ, लेकिन एक खास मखसूस जगह दी जाएगी, वहां मनाइए। और कोशिश कीजिए कि आपके मजहब में इतनी भारी कम्युनिटी है जो गरीब है, आप वो काट छील से बेहतर है कि वो पैसा आप उसको दे दीजिए, तो उसके बच्चों की पढ़ाई में काम आ जाएगा। क्योंकि सच्चर कमीशन की रिपोर्ट बताती है कि आज भी मुसलमान दलित से नीचे है, दलित से पीछे है शिक्षा में। तो क्यों ना ये पैसा उठा करके हम इंसानियत का परिचय दें। ऑब्वियसली हम इंसानियत का परिचय दे सकते हैं। देखिए, जैसे मेरे अब्बा क्या करते हैं, पिछले 10 साल से कुर्बानी का जो पैसा होता है वो ऑर्फन बच्चों को ऑर्फन हाउस में भी नहीं देते हैं, वो ऑर्फन बच्चों को बुला करके उनकी फीस जमा करवा देते हैं, डायरेक्ट कॉलेज में, डायरेक्ट स्कूल में। हमारे यहाँ 10 साल से यही कंटिन्यूअसली हो रहा है। तो अगर आप इंसानियत का परिचय देंगे तो वो ज्यादा बेटर होगा। आप ये क्या खून का परिचय देते हैं बेजुबान जानवर को मार करके, आप ये क्या क्रूरता का परिचय देते हैं, तर त्योहार में आप छुरी चापड़ निकाल लेते हैं। दिस इज वेरी बैड। ये क्रिमिनल एक्टिविटीज है, इसको भारत में बंद करना बहुत जरूरी है।